किसी भी व्यक्ति का कितना जीवन है इसे संसार में कोई निर्धारित नहीं कर सकता, ना मेरे हाथ में है ना किसी और के हाथ में। चिकित्सा के कार्य को करते करते जो मुझे अनुभव हुआ, बहुत बार हमने ऐसा भी देखा जिन रोगियों को 6-6, 7-7 जगह पे कैंसर है, वो रोगी भी ठीक हो गए बिना किसी विशेष प्रयास के। ऐसे सैकड़ों रोगी आए हैं जिनको डॉक्टरों ने 15 दिन का, 20 दिन का, महीने भर का जीवन बोला और वो ठीक होके चले गए। और ऐसे बहुत सारे रोगी हैं जिनसे मुझे बहुत उम्मीदें थी कि आसानी से ठीक हो जाएंगे, सब कुछ करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाए। तो मेरे सभी रोगियों से प्रार्थना है कि अगर आपको पहले माह में 10% लाभ हो तो मुझे इंडिकेट करें कि 10% लाभ हुआ, ताकि मैं अगली दवा लिख सकूं। और अगर 10% लाभ ना हो तो भी मुझे इंडिकेट करें कि नहीं हुआ, ताकि मैं दूसरा कोई वैद्य आपको बता सकूं जो आपकी बीमारी को देख सके। मैं ये बात कर रहा हूं कैंसर के लिए, क्योंकि जीवन में बहुत अनुभव करने के बाद भी अभी तक मुझे कैंसर का कोई ऐसा स्थायी उपचार नहीं मिला है कि मैं कम से कम 95% रोगियों को बचा लूँ या 90% रोगियों को बचा लूँ। बहुत सारे ऐसे रोगी भी खत्म हुए हैं जिनके परिवार ने पूरी ताकत झोंक दी थी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और मैं चाहकर भी नहीं बता पाता कि आप दूसरे वैद्य के पास चले जाए। तो मेरी प्रार्थना इस पोर्टल के माध्यम से यही है कि अगर नहीं इम्प्रूवमेंट आ रहा तो मुझे सिर्फ एक बार सूचित करें, ताकि मैं आपकी पोजीशन को देख सकूं कि आपको कीमो लेने की आवश्यकता है या सर्जरी की आवश्यकता है या किसी अन्य वैद्य की मदद लेने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कीमो इंसान को मार ही देती है, ऐसा मैंने भी कहा है, लेकिन वो उस समय मेरा अल्प ज्ञान था, अधूरा ज्ञान था। आज मैंने लगभग 26-27 ऐसे रोगियों से मैं मिल चुका हूं जिनको 13-14 साल पहले कीमो लगी थी और वो ठीक हैं। तो मैंने कुछ कम्बिनेशंस इस पे रिसर्च करके तैयार किए हैं कि जिसमें पैरेलल कीमो के साथ साथ उस दवा को हम देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि जिनको डॉक्टरों ने बोला था कि 10 कीमो लगेंगी और जब उस दवा को मैंने पैरेलल दिया कीमो के साथ तो मात्र 3 ही कीमो के बाद डॉक्टरों ने बोला कि कैंसर समाप्त हो गया है। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आपको फ़र्क ना आए तो आप तुरंत मेरे को सूचित करें, पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरे से संवाद ना भी हो पाए तो मैंने अपने यहाँ पे कुछ डॉक्टरों के नाम भी लिखे हैं, जैसे डॉक्टर अरुण कुमार है। मेरठ के क्षेत्र के कोई रोगी हैं तो मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे वहीं जाएँ, क्योंकि ये भी एक पाप होता है कि इतनी दूर से जब रोगी आता है, पेट्रोल डीजल खर्च करता है तो हमारा देश भी को भी नुकसान होता है, पर्यावरण का भी नुकसान होता है। बहुत जल्द यहाँ पे मैं हर क्षेत्र के वैद्यों की सूचना आपको दूंगा कि किस क्षेत्र में कौन सा वैद्य अच्छा है। जैसे शैलेश कुमार जी बहुत अच्छे वैद्य हैं, छिंदवाड़ा से एक वैद्य जी, नाम याद नहीं आ रहा, नवीन दुग्गल जी, वो भी बहुत अच्छे वैद्य हैं। तो धीरे धीरे मेरा प्रयास ये है कि भारत में जो अच्छे पवित्र वैद्य हैं उनकी सूचना आप तक पहुँचाऊँ, और बहुत सारे रोगियों को नहीं बचा पाया उनके परिवारों से मैं क्षमा, और यही चाहता हूं कि आप लोग बस मेरे लिए एक प्रार्थना करो कि मैं इस कार्य को पूरा कर पाऊं। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।